जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज की बच्चों हम बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके बारे में सीखा। क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ऐसा सीक्वेंस जिसके कोई भी दो लगातार वाले टर्म कंजुगेटिव टर्म का रेशियो यदि सेम हो जाए, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कह देते हैं बच्चों? जीपी कह देते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह देते हैं। nth टर्म, किसी भी जीपी का जो nth टर्म है वो क्या जानते हैं हम, क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस वन, जहां ए क्या है? फर्स्ट टर्म, और आर क्या है? कॉमन रेशियो। और किसी भी जीपी के एन टर्म का सम क्या जानते हैं? एस एन इक्वल्स टू ए ब्रैकेट आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। तो इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज 8.2 है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक के क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको क्या कह रहा है? फाइंड द 20th एंड nth टर्म of the GP 5/2, 5/4, 5/8 and dot 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 so on। ये एक जीपी है। इस जीपी का आपको 20th टर्म फाइंड करना है और nth टर्म फाइंड करना है। जीपी क्या है आपके पास? देखो, 5/2, 5/4, 5/8 एंड डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है। इस जीपी का आपको 20th टर्म फाइंड करना है और nth टर्म फाइंड करना है। तो we know that जनरल टर्म हम क्या जानते हैं? टी एन इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस वन। ये हम जनरल टर्म जानते हैं। यहाँ ए क्या है? ए है बच्चों फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब तो सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ कितना? 5/2। और आर क्या है? आर इज द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? A2 डिवाइड बाई A1, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आपके पास क्या है? 5/4 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म क्या है? 5/2। तो इसको और क्या लिख देंगे? 5/4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5। 5 से 5 कैंसिल, 2 1 जा और 2 2 जा 2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 1/2। ठीक है, ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई। अब आप इसमें पुट कर दे, यदि हम टी एन, सबसे पहले टी एन की बात करें तो 5/2 इंटू आर कितना है? 1/2 की पावर एन माइनस वन, ऐसा हुआ। या फिर टी एन इक्वल्स टू 1 की पावर एन माइनस वन, कितना? 1, दिस इज 1। और ये 2 की पावर एन माइनस वन और 2 की पावर 1। तो देखो, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर एन माइनस वन, दिस इज 2 की पावर एन। क्योंकि बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाती है बच्चों? ऐड हो जाती है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 की पावर एन के बराबर आ जाएगा। फाइनली ये ये 5 आपके पास है। चलो इस 5 को लिख देता हूँ ऊपर। तो 1 की पावर एन माइनस वन, तो 1 इंटू 5, तो 5 डिवाइड बाई 2 की पावर एन। ये आपके पास nth टर्म हुआ। और 20th टर्म, ये 20th टर्म की यदि हम बात करें, 20th टर्म, तो T20 मतलब n की जगह हम इसमें क्या पुट कर देंगे? 20 पुट कर देंगे तो हमारे पास 20th टर्म आ जाएगा। मतलब 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो nth टर्म और ये 20th टर्म। n की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 20 पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें, फाइंड द 12 टर्म ऑफ ए जीपी whose eighth term is 192 and the common ratio is 2। आपको क्या गिवन है बच्चों? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है? आर। तो आर की वैल्यू तो आपको गिवन है कितनी? 2। और एट्थ टर्म जो है वो आपको गिवन है कितना? 192। मतलब एट्थ टर्म इक्वल्स टू 192, ये गिवन है। एट्थ का मतलब, एट्थ टर्म का मतलब T8 इक्वल्स टू 192। T8 का मतलब ए आर की पावर 7 इक्वल्स टू 192। ये आपको गिवन है, ए आर की पावर 7 इक्वल्स टू 192।
और r आपके पास कितना है 2, तो 2 इसमें यदि मैं पुट कर देता हूं a 2 की पावर 7 इक्वल्स टू 192 और 2 की पावर 6 होता है 64, तो 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 128। 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी 128, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब कितने टाइम 7 टाइम। इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों a मल्टीप्लाई 128 इक्वल्स टू 192, सो a विल बी 192 डिवाइड बाई 128, ऐसा हो जाएगा। और अब इसमें इसको डिवाइड कर दें हम किससे, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, फिर 3 2, तो 3 2 मतलब 8 4 जा 32 और किससे कैंसिल हो रहा है 16 से, 16 3 जा 48, 16 2 जा 32। फाइनली ए आपको क्या मिला, a इक्वल्स टू 3/2, ए की वैल्यू मिल गई आपको 3/2, आर की वैल्यू आपके पास कितना है 2। तो आपको बताना क्या है, 12th टर्म जो है जीपी का वो आपको फाइंड करना है। तो 12th टर्म वी नो दैट टी एन इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस वन, ये हम जानते हैं टी एन इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस वन। तो पुट n इक्वल्स टू 12, सो t12 इक्वल्स टू a कितना है 3/2 और r कितना है 2 की पावर 12, ठीक है 12 माइनस वन, तब n की जगह हमने पुट कर दिया 12 और a और r पुट कर दिया, तो t12 आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 11, एक 2 की पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या बच जाएगा 2 की पावर 10 बच जाएगा। तो फाइनली t12 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 कितना 2 की पावर 7 देखो अभी देखा 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 10 1024। t12 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1024 और इनको यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 3072, ये आपका आंसर आ जाएगा 3072। दिस इज द 12 term of this GP। नाउ अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की यदि हम बात करें, द फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म, 11th टर्म ऑफ द GP आर P Q and S respectively, so that Q square equals to PS। Q square की वैल्यू क्या हो जाएगी PS के बराबर हो जाएगी। आपको फिफ्थ टर्म तो क्या गिवन है T5 इक्वल्स टू P, T5 मींस ए आर की पावर 4 इक्वल्स टू P, मतलब टी एन क्या जानते हैं ए आर की पावर n माइनस वन, ये हम जानते हैं टी एन। तो T5 की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा ए आर की पावर 4 इक्वल्स टू P, और क्या कह रहा है T8 जो है वो आपको गिवन है क्या Q, T8 का मतलब ए आर की पावर 7 इक्वल्स टू Q, और T11 जो है वो आपको गिवन है क्या S, का मतलब ए आर की पावर 10 इक्वल्स टू, ठीक है ये आपको गिवन है। देन तो दैट आपको प्रूव करना है क्या क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस, ये आपको प्रूव करना है। देखो मैं यहाँ से बच्चों आर एच एस ले लेता हूँ, आर एच एस मतलब P इंटू एस इक्वल्स टू, तो P की वैल्यू क्या है ए आर की पावर 4 और S क्या है ए आर की पावर 10, ए आर की पावर 10। तो पी एस इक्वल्स टू ए इंटू ए स्क्वायर और आर की पावर 4 प्लस 10 मतलब 14, आर की पावर 14, या फिर पी एस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और ये आर की पावर 7 का होल स्क्वायर मतलब 7 टू जा 14, क्लियर है। ए आर की पावर 7 क्या है आपके पास क्यू, ठीक है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ क्यू, तो पी एस इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, हेंस प्रूव
आपको प्रूव करना था एलएचएस। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म मींस टी फोर इक्वल्स टू, जो फोर्थ टर्म है वो इसके सेकंड टर्म का स्क्वायर है। क्या कह रहा है, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का स्क्वायर जो है वो फोर्थ टर्म है, टी फोर इक्वल्स टू टी टू का होल स्क्वायर एंड द फर्स्ट टर्म इज माइनस थ्री, ए इक्वल्स टू गिवन है बच्चों क्या, माइनस थ्री, डिटरमाइन इट्स सेवेंथ टर्म, इसका सेवेंथ टर्म जो है वो फाइंड करना है, मतलब आपको टी सेवन जो है ये आपको कैलकुलेट करना है। एक की वैल्यू आपके पास है, आपको यदि आर और मिल जाए तो आप टी सेवन फाइंड कर लोगे, देखो ठीक है। अब आर कैसे फाइंड करें, ये टी फोर, ये गिवन है आपको टी फोर इक्वल्स टू टी टू का होल स्क्वायर, टी फोर मतलब ए आर क्यूब और टी टू मतलब ए आर का स्क्वायर, ठीक है। टी टू मतलब सेकेंड टर्म ए आर और टी फोर मतलब ए आर क्यूब, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ए आर क्यूब इक्वल्स टू दिस इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा देखो, ठीक है। तो इस आर ए को तो मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, आर स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ, मींस आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ऐसा हो जाएगा। आर स्क्वायर से ये कटेगा तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास कितना, आर, और यहाँ एक ए कटेगा तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या, ए, मीन्स आर इक्वल्स टू ए, मीन्स बोथ आर इक्वल्स टू माइनस थ्री, दोनों किसके बराबर है, माइनस थ्री के बराबर है, देखो फाइंड सेवेंथ टर्म। अब इसका टी सेवन जो है वो पता कर लोगे, दिस इज वी नो दैट ए आर की पावर सिक्स, सो टी सेवन इक्वल्स टू ए हमारे पास कितना है, माइनस थ्री, आर भी कितना है, माइनस थ्री की पावर सिक्स, तो फाइनली टी सेवन इक्वल्स टू माइनस थ्री इंटू ये कितना, नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन, माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस थ्री का स्क्वायर, या फिर ये नाइन कितना, माइनस थ्री इंटू ये 81 और 81 इंटू नाइन 279, और इनको थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नाइन थ्री जा 27, थ्री टू जा सिक्स और टू 8, 21 माइनस का, ये आपका आंसर आ जाएगा 27, नाइन थ्री जा 27, थ्री टू जा सिक्स और टू 8 और ये साथ दिया, ठीक है, -2187, दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस टू टू रूट टू फोर डॉट डॉट इज 128, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, इनमें कितने टर्म है, इनमें या 128 इसका कौन सा टर्म है, ठीक है। तो लेट nth टर्म टी एन इक्वल्स टू 128, ठीक है, ये हमने ये ले लिया कि लेट nth टर्म जो है इस जीपी का वो है 128। अब इसमें देखो ए की वैल्यू है फर्स्ट टर्म मतलब टू, और आर कैसे फाइंड करते हैं, ए टू डिवाइड बाई ए वन से, तो ए टू डिवाइड बाई ए वन यदि हम करेंगे इसमें तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, टू अंडर रूट टू डिवाइड बाई टू, टू से टू कैंसिल हुआ, क्या आया, रूट टू, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई, रूट टू, और टी एन मतलब ए आर की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू 128, ए और आर की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो देखो तो कितना है टू, आर कितना है रूट टू की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू 128, इस टू को उधर ट्रांसफर कर दिया और ये टू इस रूट को लिख दिया पावर हाफ, वी नो दैट रूट मीन्स पावर हाफ, रूट का मतलब इतना सा है, पावर कितनी है 1/2, और टू से इधर डिवाइड करा दोगे तो ये 64 आपके पास आ जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या लिख सकते हैं हम, टू की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू दिस इज टू की पावर
6, 2 की पावर 6 कितना 64, बेस इक्वल देन पावर आर ऑल्सो इक्वल। तो तो इनको इक्वल कर देंगे, n-1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6, और ये कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, और ये इधर 1 आया तो +1 हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 13। ये आपका आंसर हो जाएगा n इक्वल्स टू 13। इसमें यदि हम बच्चों बात करें, ठीक है, कि इसका 729 कौन सा टर्म है, लेट अगेन nth टर्म टी एन इक्वल्स टू 729, ये हमने अज्यूम कर लिया कि जो nth टर्म है वो कितना है 729, ए इक्वल्स टू √3, आर इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई √3, A2 डिवाइड बाई A1, और इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3, एक से कैंसिल हुआ, क्या है आपके पास √3, आर की वैल्यू ये आ गई। अब टी एन मीन्स ए आर की पावर n-1 इक्वल्स टू 729, ये हो गया। अब इसमें बच्चों ए और आर की वैल्यू यदि हम पुट करते, ये तो हमारे पास कितना है √3 है, आर कितना है, आर भी √3 है, की पावर n-1 इक्वल्स टू 729। तो ये फाइनली हमारे पास बेस इक्वल, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 की पावर n-1 +1, ऐसा लिख देंगे अपन इसको। और इधर ये 3 की पावर 6 लिखा हुआ है, देखो 9 इंटू 9 इंटू 9 लिखा हुआ है, ये तो कैंसिल, और रूट का मतलब कितना पावर 1/2, तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर n/2 इक्वल्स टू 3 की पावर 6, तो n/2 इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 2 इंटू 6 कितना 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है सी, इसकी यदि हम बात करें तो फर्स्ट टर्म ए आपको गिवन है कितना 1/3, और कॉमन रेशियो आर पता कर लेते हैं, A2 डिवाइड बाई A1 मीन्स R इक्वल्स टू 1/9 डिवाइड बाई 1/3, तो ये कैंसिल हुआ 3 टाइम, तो R की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3, ठीक है। और nth टर्म टी एन इक्वल्स टू आपको गिवन है 1 डिवाइड बाई 19683, ये आपको गिवन है। तो देखो अब इसमें यदि मैं पुट कर दूं टी एन मतलब ए आर की पावर n-1 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 19683, ऐसा लिख देंगे। ए और आर की वैल्यू यदि हम पुट कर दें, ए कितना है 1/3 इंटू आर कितना है 1/3 की पावर n-1 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 19683, ऐसा आ जाएगा। देखो 1 की पावर n-1 कितना 1, तो इसको तो मैंने लिखा 1, और 3 की पावर 1 और 3 की पावर n-1, दिस इज इक्वल्स टू 3 की पावर n, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर n इक्वल्स टू, अब ये 3 की पावर कितना लिखा हुआ है, देखो 3 की पावर यदि हम अभी बात करें 3 की पावर 6 की, तो ये कितना था 729, ये था, और इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार, जैसे 3 की पावर 8 की बात हो जाएगी फिर, और 9 9 81, ठीक है, या 9 से नहीं 81 से मल्टीप्लाई कर दो, 81 से यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दे, चलो 81 से भी कितना आएगा 9 आएगा, पहला डिजिट 9 आएगा, तो 81 से भी मत करो, 729 को और आप 243 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 की पावर 6 तो ये है, और ये 3 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करो, तो 9 3 जा 27, ये भी नहीं आएगा, देखो ये भी कितना आएगा 7 आएगा, तो चलो 729 को आप 27 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 7 जा 63, तो ये 6 7 2 जा 16, 7 2 जा 14, 14 और 6,
14 और 620 और ये 49 और 251 इंटू ये 8, ये 4, ये 5, ये 1 4, ये 3, ये 8, ये कितना 6, ये 9 और ये 1। देखो यही आ रहा है आपके पास। तो मतलब ये तो कितनी बार है 3 की पावर 6 और ये कितना है 3 की पावर 3। तो फाइनली 3 की पावर 9 आपके पास आ जाएगा। देखो ये लिखा हुआ 1/3 की पावर 9 और इसको लिख दिया 1/3 की पावर n और इसको लिख दिया मैंने 1/3 की पावर 9 और बोथ साइड यदि कंपेयर कर लेता हूं तो n इक्वल्स टू कितना हुआ 9। ये आपका आंसर आ जाएगा n इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर -2/7 x -7/2 आर इन जीपी। देखो यदि वी नो दैट इफ ए बी सी इन जीपी, यदि ए बी सी जीपी में हो तो बी स्क्वायर इक्वल होता है किसके एसी के। बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी। बी क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई कितना है -2/7 और सी कितना है -7/2। 2 से 2 कैंसिल, से ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देन एक्स विल बी +-1। एक्स की वैल्यू +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। दिस इज योर आंसर। फिर यदि हम बात करें फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 7 to 10। 7 to 10 तक जो है इंडिकेटेड टर्म है, उतने टर्म का सम आपको फाइंड करना है। मतलब एस एन इक्वल्स टू बच्चों आपको फाइंड करना है क्या 0.15 प्लस 0.015 प्लस 0.0015 प्लस डॉट 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 अप टू कितना 20 टर्म। 20 टर्म तक जो है ये आपको फाइंड करना है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एस एन इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई, इस पॉइंट को हटाता हूं तो 15 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। 15 डिवाइड बाई 100 को क्या लिख सकता हूं 15 डिवाइड बाई 10 का क्यूब, ऐसे लिख सकता हूं। इसको लिख सकता हूं मैं क्या 15 डिवाइड बाई 10 की पावर 4, ऐसे लिख सकता हूं अप टू 20 टर्म। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। इस पॉइंट को हटाएंगे उतने जीरो लगा देंगे नीचे। इसको हटाए तो 2 जीरो, इसको हटाए 3 जीरो, इसको हटाए 4 जीरो। ठीक है। और देखो एस एन इक्वल्स टू, यदि हम 15 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर ये कॉमन ले ले यदि हम हर जगह से, तो यहाँ तो क्या आया 1, यहाँ पे आया हमारे पास 1 डिवाइड बाई 10 बाई 10 का स्क्वायर बाहर चल गया, 15 बाहर चल गया। यहाँ आया 15, 15 तो बाहर ले लिया सॉरी हमने। तो 1 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 चलता जाएगा अप टू 20 टर्म तक। अब ये आपके पास जीपी है और इसमें एस एन लगा दो। क्या जानते हैं एस एन, एस एन इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, या फिर r की वैल्यू 1 से लेस देन हो तो हम लगा देते हैं क्या a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस का r। फाइनली एस एन आपके पास क्या हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, ए कितना 1, 1 माइनस आर कितना है A2 डिवाइड बाई A1, तो 1/10 डिवाइड बाई 1 मतलब 1/10। 1/10 की पावर कितने टर्म 20 टर्म, तो ये 20 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, आर कितना है 1/10। या और क्या लिख सकते हैं एस एन इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर मतलब 100 और ये 10-1 कितना 9/10, 9/10 और इसको लिख दूंगा 10 डिवाइड बाई 9, ऐसे लिख दूंगा। 10-1 तो 9/10 आएगा डिनोमिनेटर में, इसको लिख दिया मैंने क्या 10/9। ठीक है। और ये लिखा हुआ हमारे पास 1-1 डिवाइड बाई 10 की पावर 20। इसको बस 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 3 जा 9 और ये 5, तो और 5 2 जा
10। तो एसएन आ जाएगा आपके पास 1/6, 1 - 1 / 10 की पावर 20 इज योर फाइनल आंसर एसएन। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट बच्चों यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? √7, √21, 3√7, n टर्म तक हमें इसका सम फाइंड करना है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? √7। यदि कॉमन रेशियो r की हम बात करें, दिस इज वी नो दैट a2 डिवाइड बाई a1। तो a2 आपके पास क्या है? √21 डिवाइड बाई a1 कितना है? √7। √21 का मतलब √7 इंटू √3 डिवाइड बाई √7, ऐसे लिख दिया भाई। √21 को लिख दिया 7 इंटू 3 और रूट में लिख दिया, तो ये √7 से √7 कैंसिल, दिस इज √3। आर की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? √3। तो एन टर्म सम आपको फाइंड करना है, तो एस एन इक्वल्स टू वी नो दैट ए आर की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। तो एस एन आ जाएगा बच्चों, ए आपके पास है √7, आर कितना है? √3 की पावर n-1 डिवाइड बाई √3 माइनस का 1, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपके पास एस एन आ जाएगा, एन टर्म का सम आ जाएगा। और नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, 1 - a² - n टर्म तक हमें सम फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट टर्म ये तो आपको गिवन है कितना? a। और कॉमन रेशियो r इक्वल्स टू, ये गिवन है a2 डिवाइड बाई a1, इट मींस -a डिवाइड बाई 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? -a। ये r की वैल्यू आई। तो फाइनली एस एन वी नो दैट a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ये हम जानते हैं एस एन। तो एस एन आपके पास क्या जाएगा? फर्स्ट टर्म तो a है, 1 माइनस आर कितना है? -a की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस -a, ऐसे आ जाएगा देखो। या फिर एस एन इक्वल्स टू a 1 माइनस a की पावर n डिवाइड बाई 1 प्लस का a, ये आपका आंसर आ जाएगा। एन टर्म का सम जो है इसका, ये आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट यदि क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 10? x³ x की पावर 5 x की पावर 7 डॉट 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 n टर्म तक हमें सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू आपको गिवन है कितना? x³ और कॉमन रेशियो r इक्वल्स टू a2 बाई a1 मीन्स x की पावर 5 डिवाइड बाई x³। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों कितना? x² आ जाएगा। उसको इससे डिवाइड करा दिया तो x³ कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? x² बच जाएगा। n टर्म तक का सम आपको फाइंड करना है, मतलब Sn आपको फाइंड करना है। दिस इज वी नो दैट a r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, ये हम जानते हैं। तो ये हम यदि हम यहाँ लगा दें तो एस एन इक्वल्स टू ए आपके पास कितना है? x³ और r कितना है? x² की पावर n-1 डिवाइड बाई x²-1, ये हुआ। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। एस एन इक्वल्स टू x³ पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, x की पावर 2n-1 डिवाइड बाई x²-1, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। और बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम बच्चों डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।